but these verbs are reflexive verbs because जिश is there. जिश लगा हुआ है, जिस वर्ब के साथ जिश लग जाए वो वर्ब रिफ्लेक्सिव है. एक बात. दूसरी बात, कंडीशन 1 इज वर्ब के साथ जिश. कंडीशन नंबर 2 सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन. ये दो है ही नहीं, ये इसकी पहचान हो गई. बट ये वर्ब वो हैं जो रिफ्लेक्सिव के साथ भी आ सकती हैं, बिना रिफ्लेक्सिव के भी आ सकती हैं. नो प्रॉब्लम. एक अलग कैटेगरी है, कुछ 5, 7, 10 वर्ब भी है उसमें. वो है जिस ट्रेफन. अभी आपने कुछ बोला था, जिस बेवेरबन, जिस क्यूमेरन, जिस पोस्टलन, जिस फोरस्टेलन, जिस इंटरशियरन, जिस इश इंटरशियरमिश, इश स्टेलमिश फोर, इश क्यूमरमिश, जिस bewerben means to apply for a job. जिस ट्रेफन. सो जब आप जिस ट्रेफन दिखोगे तो इसके साथ में आपको एक प्रीपोजिशन दिखेगी मिट. जिस बेवेरबन जिस क्यूमरन जिस बिटेस्टेलन जी जिस फोर, इसके लिए मस्ट नहीं है. जिस इंटरशियरन श्योर. जिस फ्रॉइन auf. जिस फ्रॉइन यूवर. जिस, ये वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है जो साथ में प्रीपोजिशन के बिना नहीं चलती. जैसे मान लो आपको ये दिखे जिस ट्रेफन मिट, तो इसका सेंटेंस बनेगा, ट्रेफन तो बिना जिसके भी होती है. बिना जिसके जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आकुजाटी भी तो लेगी ना. वो वर्ब आएगी इस तरफ है डिश, सीधा ही आ जाएगा इस तरफ है डिश. इस तरफ है डिश हॉट है, मैं तुमसे आज मिल रहा हूं. अगर कोई बोले कल मिलना, इस तरफ डिश मॉर्गन, आकुजाटिव आ जाएगी बिना कोई प्रीपोजिशन के, सिंपल आकुजाटिव केस आ जाएगा. लेकिन कोई बोले जिस ट्रेफन यूज करना है, मुझे केवल ट्रेफन यूज नहीं करना, तो जिस ट्रेफन यूज करना है तो इस तरफ है मिश. इसका मतलब मैं खुद से मिल रहा हूँ है, मैं खुद से मिल रहा हूँ. ओके, मैं खुद से मिल रहा हूं, या फिर इसका मतलब ये भी निकलता है मैं मिल रहा हूं. और अगर ये बोलना हो आई एम मीटिंग विद यू, फिर क्या आएगा? इस तरफ है विद डियर. इस तरफ है विद डियर. नो. तो विद है तो डाटिव. कौन बताएगा? इस तरफ है डियर में. इस तरफ है डियर नहीं होगा, इस तरफ है डियर. इसका होगा इस तरफ है मिश, मिट डियर. प्रपोजिशन के बाद में. हाँ, इसका तो निपटारा करो पहले. हाँ. इस तरफ है मिश, मिट डियर, जिससे भी मिलना है बाद में. पहले इस तरफ है मिश, इस तरफ है मिश मिट डियर. इस तरफ है मिश. कोई बोले मैं मिल रहा हूं, तुम मिल रहे हो क्या? इस तरफ है मिश, हाँ मिल रहा हूं. इस तरफ है मिश मिट डियर, हाँ तुमसे मिल रहा हूं. फॉरबेराइटन, कोई चीज की तैयारी करना. जिस फॉरबेराइटन आउफ, ऐसे ही जिस कॉन्सेंट्रियरन आउफ. फॉरबेराइटन एक वर्ब है. फॉर
बेराइटन मान लो कोई वर्ब आएगी तो वो जिश फॉर बेराइटन आउफ दिखेगी आपको, वो जिश फॉर बेराइटन के साथ आउफ जिस कॉन्सेंट्रियरन प्लस आउफ। इन जितने भी ये वर्ब मैं लिख रहा हूं यहां पे, खास तौर पे इसमें प्रीपोजिशन नहीं आ रही तो इसको हटा देता हूं। मैं यहाँ पे खास तौर पे उन वर्ब को लेना चाहता हूं जिन प्रीपोजिशन, जिन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है। अगर मान लो कोई बोले आई एम, मैं नाराज हूं, जिश एरगेर्न यूबर, जैसे जिश फ्रॉइन यूबर किया आपने, जिश फ्रॉइन यूबर ये किया आपने, ऐसे जिश एरगेर्न यूबर भी आता है, जिश एरगेर्न प्लस यूबर, नाराज होना किसी पे। जिश ट्रेफन मिलना, जिश बेवेरबन अप्लाई करना जॉब के लिए, तो इसके बाद में जॉब आ जाएगी। जिश क्यूमर केयर करना, जिश एरगेर्न नाराज होना, जिश इंटरेस्टियरन टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, इन बोल रहा हूं मैं लेकिन लिखेंगे फ्यूरी, ये फिक्स है। जिश इंटरेस्टियरन फ्यूर, जिश फ्रॉइन आउफ, आई एम हैप्पी अबाउट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन, मैं एक ऐसी चीज के लिए खुश हूं जो अभी हुआ नहीं है, काम होगा। जिस अनमेल्डन के साथ फ्यूर आ गया, जैसे यहां पे जिस बेवेरबन के साथ कुम आया, ऐसे ही जिस अनमेल्डन के साथ फ्यूर आएगा। जिस अनमेल्डन फ्यूर का मतलब ही है कि किसी चीज के लिए जैसे रजिस्टर करना। इश ये आम लग गया तो समझ लो सेपरेबल है, लास्ट में जाएगी। और कुछ एंसाइडन, जिस एंसाइडन फ्यूर, जिस एंसाइडन फ्यूर, जिस सर ये अनमेल्डन ये सेपरेबल वर्ब है ना? हाँ, अगर मैं जैसे बोलना है मैं इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा इश मेल्डे मिश अन फ्यूर दस प्रोग्राम, इश मेल्डे मिश फ्यूर दस प्रोग्राम, अन तो लास्ट में जाएगा। ओके, इश मेल्डे मिश, आई एम अप्लाइंग, आई एम रजिस्टरिंग, एक तरह से रजिस्टर करने के कॉन्टेक्स्ट में। अब अपन इनके सेंटेंस ही बनाएंगे, एक्चुअली बिना सेंटेंस बनाए आता नहीं है। कुछ सेंटेंस बना लेते हैं कि ये कैटेगरी होगी जिसमें हमको रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन है। पहली मैंने आपको एक कैटेगरी बताई है, बाथरूम कैटेगरी, मतलब ये सारी वर्ब बाथरूम में बंद है। जिस बार्डन, जिस वाशन, जिस दूषण, जिस पुत्सन, तो याद रह जाए आपको। अब ये दूसरी कैटेगरी खत्म, समझ लो आप। कोई एक आधी याद आएगी तो बता दूंगा, बट आप ये समझ लो कि ये प्रीपोजिशन वो है जो साथ में, ये वर्ब रिफ्लेक्सिव वर्ब है लेकिन साथ में एक प्रीपोजिशन को कैरी करती है। जरूरत पड़ेगी तो यही प्रीपोजिशन आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। जैसे कोई बोले आई एम इंटरेस्टेड इन योगा, मैं योगा में इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन बोल रहा हूं, बट फ्यूर आएगा, जिस इंटरेस्टेड फ्यूर। इंग्लिश में कोई बंदा बोले आई एम इंटरेस्टेड इन, तो धोखे में आ मत जाना, जिस इंटरेस्टेड के साथ फ्यूर फिक्स है, मीनिंग वही निकलेगा इन। बोलो आई एम इंटरेस्टेड इन योगा, इश इंटरेस्ट मिश फ्यूर योगा। आई एम इंटरेस्टेड इन जर्मन, इश इंटरेस्ट मिश फ्यूर डॉइच स्प्राche। Ich interessiere mich für Deutsch lernen. Ich interessiere mich für die deutsche Sprache. Rinki, बोलो I am interested in India. Ich interessiere mich für India. Für Indian बोलते हैं, Indian बोलते हैं इंडिया को। Yes. Indian. Indian का मतलब आप ये मत समझ लेना कि इसका मतलब Indian person है। No, Indian. इंग्लिश है। Yeah, no. इंडियन का मतलब है इंडिया। और कोई बोले कि इंडियन आदमी के लिए बोलना हो तो इंदर, क्योंकि इंडिया में इंद्र भगवान है ना। इंदर सारे जो पुरुष हैं इंडिया में सारे इंदर हैं, और सारी महिलाएं इंद्राणी, इंडरिन। ठीक है, सो जर्मन ने इस बात को मान लिया एटलीस्ट
सो फीमेल इंडियन बोलना है तो बोलेंगे इंडरिन, और मेल इंडियन बोलना है तो बोलना है इंदर, मतलब इंडर, और इंडिया बोलना है तो इंडियन। ठीक है। एक और इंडिशा बोलते हैं तो वो क्या? इंडिश तो एडजेक्टिव है। जैसे कोई बोले इंडियन किचन, इंडियन फ्रूट, इंडियन क्लॉथ, इंडियन कल्चर, कोई भी चीज को इंडियन आप बोलते हो, इसका मतलब है इंडिया की। यहां तो खुद या तो खुद इंडिया है, ये इंडियन मेल पर्सन, इंडियन फीमेल पर्सन, आपको बोलना हो इंडियन म्यूजिक तो आप यहां पे इंडियन एडजेक्टिव है। इंडियन म्यूजिक, इंडियन लेडीज, इंडियन कल्चर, इंडियन डांस, इंडियन फूड, इंडियन मैरिज, कोई भी एडजेक्टिव बताते हो तो आप इंडिश बोलते हो फिर। ठीक है। इंडियन किचन है सपोज, तो आप बोलोगे किचन को बोलते हैं दी क्यूश है, सो इंडियन किचन को बोलेंगे इंडिश है, क्यूश है। इंडियन स्टाइल, इंडिशर, स्टिल, मतलब उसका एडजेक्टिव बना के बात करनी हो तो इंडिश आता है। सो वापस से बोलो, आई एम इंटरेस्टेड इन इंडिया। Is interested few in Indian. मिस कहां गया? मिस को मिस कर दिया तुमने। Is interested means pure Indian. इस इंटरेस्टेड मिस प्योर इंडियन। ओके सौरभ तुम बोलो, आई एम इंटरेस्टेड इन जर्मनी। Is interested means इंटरेस्टेड pure Deutschland. इंटरेस्ट शेयर बोला, इस इंटरेस्ट शेयर है। Interest here है। यस, इस इंटरेस्ट शेयर मिस प्योर डॉइचलैंड। Rakesh, you say I am interested in the book. Is interested means your book. I am interested in computer. Is interested means your computer. Okay. Rajiv bolo, I am interested in laptop. Is interested means your laptop. I am interested in books. Is interested means your butcher. Pure Busher. Okay. Rinky, bolo, I am interested in hospital. Krankenhaus. Is interested means pure in Krankenhaus. इन नहीं लगाना ना, फ्यूर लगाना है, उसका मतलब इन अपने आप निकलेगा, इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। Pure. यस। Is interested means pure Krankenhaus. ओके, मैं तुमसे नाराज हूं। इश एर्गरम मिश यूबर डिश, जिस एर्गरन के साथ यूबर आएगा। अब कोई इंग्लिश में ओन बोले, कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ता। आपने हमने ऐसे लर्न करना है हमको, जिस एर्गर्न यूबर। इश क्यूमर है, तुम नाराज क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूं। इश क्यूमर है मिश डिश। आई एम केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन। राकेश, आई एम केयरिंग द चिल्ड्रन। जिश क्यूमरन Is Frau है। केयरिंग बोल रहा हूं, क्यूमरन, जिश क्यूमरन Is क्यूमरे इश क्यूमर मिश मिस। सर आगे क्या बोला? फॉर किड्स। अच्छा फ्यूर किंड। ओके, किंडर आएगा ना, किड्स बोला। फ्यूर द किंडर। फ्यूर क्यों है यहाँ तो होना चाहिए। ओ उम्मी आएगा, फिर बोल दिया मैंने गलती से। इश क्यूमर मिश द किंडर। आई एम अप्लाइंग फॉर ए जॉब। जॉब को जॉब ही बोल दो, डेयर जॉब होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब। इंटरेस्टेड बोलूंगा तो जिश इंटरेस्टेड फ्यूर Interested is pure job. फ्यूर डेन जॉब। और मैं बोलूं आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब, जिश बेवेरबन Is available. Ich bewerbe mich Job. Den Job. Ich bewerbe mich den Job. Okay?
I am meeting the boss. Boss is their chef. Ich treffe mich mit, mit dem Boss, mit dem Chef. I am registering for the club. Anmelden für. Ich melde mich für the club. Sich anmelden für. Ich melde mich für den Club. क्लब का आर्टिकल डेयर क्लब है. Ich melde mich für die Club. Der Club. Ja. Für आप ए क्लब बोल रहे हो या द क्लब बोल रहे हो? आइन अगर बोल रहा है तो फिर आइनन क्लब होगा. Okay. And I'm angry on Rakesh. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich über Rakesh. Ich ärgere mich über Rakesh. Rakesh is angry on me. Rakesh ärgert sich über mich. Okay. Okay. Konzentrieren. I am concentrating on studies. Das. Studieren. Ich konzentriere mich auf ja. Ich konzentriere mich auf Studium. Sich entscheiden für. I am deciding for the job. Ich entscheide mich für den Job. Ich entscheide mich für den Job. Okay. एक और वर्ब याद आ रही है मुझे. जिश फरलीबन इन. ये भी बहुत बार दिख जाती है. जिश फरलीबन इन. प्यार होना. जिश फरलीबन इन. ये बहुत बार दिखती है. जिश फरलीबन इन. अकुजाटिव में होता है प्यार. सो अकुजाटिव लेगा मतलब. इसमें फ्योर अकुजाटिव, यूगर अकुजाटिव, अकुजाटिव अकुजाटिव अकुजाटिव. मिट वाला डाटिव ले रहा है, बाकी सारे अकुजाटिव ले रहे हैं. वाह, मिट तो डाटिव ले रहा है भाई, क्योंकि डाटिव प्रीपोजिशन है. टू वे वाली प्रीपोजिशन जनरली अकुजाटिव ही लेती है. सो ich verliebe mich in sie. Ich verliebe mich in den Job. Ich verliebe mich in. जिस verlieben के साथ in आएगा. ये सेकंड कैटेगरी की बात थी. आप समझ गए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ही हैं, लेकिन इन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ जनरली आपको प्रीपोजिशन दिखेगी. ये सेकंड कैटेगरी की बात होगी. एक और कैटेगरी की बात करूंगा अभी. एक बार ट्राई तो कर लो कि कौन कौन सी याद रहेंगी आपको इसमें से. फिक्स वाली में से बताओ. जिस फॉर इन. ये प्रीपोजिशंस फिक्स हैं इन वर्ब के साथ. Okay. सो जिस फॉर इन. और कौन सा था? Interessiert mich für जिस interessieren für. sich bewerben जिस bewerben sich anmelden für जिस. ओके. अनमेल्डन के साथ फ्योर और bewerben के साथ टू अप्लाई फॉर. और यहाँ पे रजिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी अप्लाई के लिए भी आ जाता है, बट रजिस्टर करना किसी चीज के लिए. मैं उस कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ खुद को.
तो इनडायरेक्टली देखें तो अप्लाई कर रहा है कोर्स के लिए। सो जिस anmelden के साथ für और जिस bewerben के साथ जिस treffen mit। ओके, ये वाली जो वर्ड लिखी है ना हमने, उनमें मैंने जिस फ्रॉइन का बात नहीं करी। जिस फ्रॉइन को छोड़ दो तो सारी वर्ड ऐसी हैं कि हो सकता है वो बिना जिसके भी आ जाए। देखो 3 बातें हैं। बैकग्राउंड में किसके नॉइस आ रहा है? बिन की। ये फर्स्ट कैटेगरी है बार्डित सिमर। बार्डित सिमर का मतलब हो गया ये वर्ब्स की कोई खास कैटेगरी है नहीं, जबरदस्ती की बनाई हुई कैटेगरी है, ताकि आपको बाथरूम से रिलेटेड वर्ब एक साथ आ जाए याद। ये दूसरी कैटेगरी मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये शेयर की है। दीज वर्ब्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स। बार बार आपको दिखती है ये वाली वर्ब्स, इसलिए मैंने इसमें भी खास तौर पे उन्हीं वर्ब्स को लिया है जिसके साथ में प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये लर्न हो जाएंगे, आपको 2-3 बार लिखोगे तब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, तब लर्न हो जाएंगे। ये वर्ब्स जिस तो सभी ले रही हैं, ये भी जिस ले रही हैं, ये भी जिस ले रही हैं। ये एक्चुअली दोनों मिक्स ही थी, मैंने जानबूझ के उनको सेपरेट कर दिया ताकि उस पे आप अलग से फोकस कर सको, इन पे आप अलग से फोकस कर सको। तीसरी कैटेगरी की वर्ब इसमें सर फ्रॉइन में दोनों में मतलब 2 फ्रॉइन लिखे हैं और ऑफ और यूबर लिखा हुआ है। यस, डिफरेंस इनको बाहर निकाल रहा हूं मैं, इनको दोनों को बाहर निकाल रहा हूं, बाकी तो ठीक है। हाँ ठीक है, इन दोनों को बाहर निकालते हैं, परेशान करती है तुमको। जिस फ्रॉइन, जिस फ्रॉइन, जिस फ्रॉइन के साथ मैंने एक के साथ लिख दिया आउफ और एक के साथ लिख दिया यूबर। जिस फ्रॉइन का मतलब है किसी बात पे खुशी होना, अंदर ही अंदर गुदगुदी होना, राइट, अच्छा लगना। कैसे? मतलब कोई बात पार्टी की है, सपोज कोई बात फ्यूचरिस्टिक है, जैसे मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, करने वाला हूं, मतलब अनाउंस कर रखा है मैंने, आपके पास पोस्टर भी आया होगा। इस कमिंग सैटरडे को एक पार्टी है और उसमें कई सारे लोग आने वाले हैं। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस पीपल कि ये लोग आएंगे, एलुमनाई, पुराने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। आए नहीं अभी, पार्टी तो हुई नहीं, अभी होगी। कोई चीज को लेके एडवांस में यू आर एक्साइटेड, यू आर हैप्पी, तब हम लोग ऑफ लगाएंगे। और कोई बात को लेके आप खुश हैं अभी लेकिन काम हो चुका, तो यूबर लगाएंगे। जैसे कल शाम को भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे और हमने आम का जूस बनाया, लेट तक गपशप की हमने, बहुत बढ़िया बना था आम का जूस, वेरी गुड। सो आई एम वेरी हैप्पी कि कल की क्या पार्टी थी, आम के जूस की पार्टी कर ली हमने। हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। उसमें हम रात को 12 बजे सोए, खूब गपशप किया। सो उस बात को अभी भी मैं सोचता हूँ कि क्या बढ़िया था, अच्छा था आम। कोई 6-7 लोग थे, हमारे रिश्तेदारी थे एक्चुअली। सो पार्टी तो हो गई, लेकिन वो बात याद करके मैं अभी खुश हूं, तो मैं बोलूंगा इश फ्रॉय मिश यूबर दी पार्टी, इश फ्रॉय मिश यूबर दी पार्टी, gestern Nacht über die Party. Ich freue mich auf die Party. ये वाली पार्टी तो अभी हुई नहीं है, मैं पहले ही सोच के खुश हूं, और इस वाले में मैं उस बात को लेके खुश हूं जो कम हो चुका है। सपोज मैंने तुमको इनवाइट किया है, तुम आने वाले हो, अभी आए नहीं हो, बट आई एम हैप्पी, मैं आपके स्वागत को आतुर। आप आएंगे
तो मैं बोलूंगा ich freue mich auf dich, ich freue mich auf dich। और तुम कल वाली पार्टी में थे तो मैं बोलूंगा ich freue mich über dich। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक दोस्त ने मेरे को लेटर भेजा है, मेरे को कभी लेटर आई नहीं, अब लेटर आने लगे मुझे। सो लेटर आया, मैंने पढ़ा, उस लेटर को मैंने 6 बार पढ़ लिया, बहुत अच्छा लिखा है उसने। और लेटर किस लिए आया है? YouTube का वीडियो देख के कि आपका, हाँ मैंने कहा लेटर कोई भेजता है क्या, मेल ही कर देते। बोले नहीं, मैं आपको खास तौर पे बधाई देना चाहता था, थैंक यू बोलना चाहता था। उसने मेरे को लेटर भेज दिया, 5-6 बार पढ़ चुका हूं अभी में, ऐसे कोई करता है क्या? और उसने किया ich freue mich über den Brief। समझ गए आप जिस freuen auf और über का फर्क? Ich freue mich über etwas, was schon passiert ist। Ich freue mich auf etwas, was eigentlich passieren wird। सौरभ, फर्क दोनों का पता चला? एक में आप दोनों ही चीजों में अभी खुश हो, एक में उस बात को लेके जो अभी होना है, और एक में उस बात को लेके जो काम हो चुका है। मैं 2022 से सितंबर से जर्मनी में रहूंगा कुछ टाइम के लिए। Ich freue mich क्या आएगा? auf। Ich freue mich auf Deutschland, क्योंकि मैं रहूंगा, लेकिन खुशी तो हो ही रही है कि पक्का तो हो गया। Ich freue mich auf Deutschland। और मैं 2014 में 2018 में मैं स्कॉलरशिप पे जर्मनी में गया, और अभी भी यादें है। Ich freue mich über die Reise। Ich freue mich über die Reise, क्योंकि वो काम तो मैं कर चुका हूं। सो ये फर्क है दोनों में, समझ गए ना आप? नेक्स्ट, लास्ट रिफ्लेक्सिव, मस्ट रिफ्लेक्सिव। हाँ, एक मैंने अभी तक किया आपके साथ बाथरूम रिफ्लेक्सिव, जो कि कुछ होता नहीं है, बाथरूम रिफ्लेक्सिव। दूसरा मैंने आपके साथ किया जनरल फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिफ्लेक्सिव विद प्रीपोजिशन। अब तीसरा आप लोगों के साथ कर रहा हूं मैं मस्ट रिफ्लेक्सिव। मस्ट नहीं, मतलब मस्ट, ऐसी रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्शन के बिना नहीं आएंगी, मर जाएंगी। नहीं, मर तो क्यों जाएंगी, मतलब वो वर्ड आएंगी तो सिर्फ रिफ्लेक्शन के साथ ही आएंगी। इन दोनों को मैंने क्यों छाटा है अभी इधर? एक तो इसलिए छाटा कि आपको पता ही नहीं था, दूसरा इसलिए भी इनको वहां से उठा के इधर ले आया क्योंकि ये वर्ड मस्ट रिफ्लेक्सिव है। जिस freuen auf, sich freuen über, sich genieren, sich schämen, sich beeilen, sich irren, sich amüsieren, sich amüsieren का मतलब है अम्यूज करना, एंटरटेनमेंट करना। जिस अर्केटन जुकाम लगना, ये वो वर्ब है जो मस्ट रिफ्लेक्सिव है। मस्ट रिफ्लेक्सिव का मतलब है ये वर्ब बिना रिफ्लेक्शन के, बिना जिसके अवेलेबल ही नहीं है। बिना रिफ्लेक्सिव के ये नहीं आएंगी, हम लोग लाएंगे तो भी नहीं आएंगी।
जैसे ट्रेफन है, इस ट्रेफ है Schmidt. या इस ट्रेफन मिश, दोनों ही अवेलेबल है। जिस ट्रेफन भी यूज कर सकते हो, बिना जिसके भी कर सकते हो। जिस बार्डन, बार्डन, जिस राजियरन, और केवल राजियरन भी है मार्केट में, दोनों ही अवेलेबल है। हाँ, आप कभी जिसके साथ ले आते हो, कभी बिना जिसके लिए आते हो। जिस के बिना भी है, जितनी भी लिखी है अभी तक की, वो बिना जिसके भी अवेलेबल है मार्केट में। तो आपकी मर्जी है, लेकिन यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये वर्ड हैं बिना रिफ्लेक्सिव के आएंगी नहीं, मर जाएंगी। ये जिसके साथ ही आएंगी, बिना उसके आएंगी नहीं। इसलिए मैंने लिखा है मस्ट रिफ्लेक्सिव। Ich freue mich. Ich freue mich über dich. Ich freue mich auf dich. जिस गेनियरन, गेनियरन और शेमन एक ही मतलब है, दोनों का मतलब है बेइज्जती फील होगा। इस गेनियरमिश, यार शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? इसलिए कि तू मेरा फ्रेंड है, तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम ही नहीं आए यार मेरी शादी में, कौन आएगा? हट दो यार। इस गेनियरमिश, इस शेममिश, आई एम फीलिंग अशेम्ड। इस शेममिश, क्यों? तुम मेरे फ्रेंड हो, कभी नहाते हो नहीं। इस शेममिश, इस गिनियरमिश, इस शेममिश, दोनों का मतलब एक ही है, टू फील अशेम्ड। इस शेममिश, क्यों? तुम मेरे भाई हो, तुम 5वीं में ही फेल हो गए, 10वीं में होते तो भी थोड़ी कम शर्म आती मुझे। इस शेममिश, इस गिनियरमिश, बे आइलन, इसको बेलन मत बोल देना, बे आइलन। बे आइलन का मतलब है टू हरी, हरी अप, हरी अप। इस बे आइलमिश, अरे क्यों भाग कैसे रहे हो, बड़ी जल्दी में हो। इस मुसमिस बे आइलन, अरे फिर बात करेंगे, अभी बात करने का भी, जवाब देने का भी टाइम नहीं है। इस बे आइलमिश, दू बे आइल्स दिशी मर, तुम्हारी तो ऐसे ही निकल गई, हमेशा ही जल्दी में रहते हो, कभी बात करने का टाइम। एयर बेआइल जिशिमर, ich werde mich auch manchmal. Komm schnell, ansonsten müssen wir uns beeilen. Wir beeilen uns auch manchmal. Beeilen means to hurry up. जल्दी करना। Irren, to make mistake. Ich irre mich, गलती कर रहा हूं। हाँ, मुझे गलती करना अच्छा लगता है। इश इर्रमिश गैरन है, मैं तो खुशी खुशी गलतियां करता हूं। इश इर्रमिश निश नॉख einmal, इश मुश मिश इर्रन, गलती करनी पड़ेगी। ये तो ट्रैफिक का पालन नहीं करना, आज ट्रेन निकल जाएगी। इश मुश मिश इर्रन, और ऐसी हरकत पे इस अम्यूजियरमिश, मेरा तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। इस अम्यूजियरमिश, वो लोगों को देखता हूं कैसी कैसी हरकतें करते हैं। इस अम्यूजियरमिश, इस आर्केल्टरमिश, आर्केल्टन का मतलब है जुकाम लगना, जुकाम लगना, या जुकाम लग गई कल तो। इस हाबमिश, इस हाबमिश आर्केल्टेड, तो जुकाम लग गई। इस वाले में क्या होता है जनरली, ये वाले में क्या है कि जनरली प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं कहता कि 1 मिनट रुको मैं जुकाम लगा लूं। इस अर्केल्टमिश, ऐसे कोई नहीं कहता। या तो बंदा कहता है यार जुकाम लग गई, या कहता है अरे मेरी तो नहीं लगी, मैं भी सोया था बाहर। तो इस हाबमिश nicht erkältet, hast du dich erkältet? Ja, ich habe mich erkältet. Ich nicht, ich habe mich nicht erkältet. ओके, kein Problem, du erkältst dich morgen. तुम्हारी जुकाम कल लग जाएगी, एक दिन और सो बाहर। सो जनरली मम्मा कह सकती है बाहर मत सो, जुकाम लग जाएगी। Schlaf nicht draußen,
Erkältst du dich ansonsten? Du erkältst dich. Ja, Mama, ich erkälte mich sehr gerne, aber ich schlafe draußen. So, these verbs are must reflexive. कौन सी है बोलो? कौन सी है? Ärgerlich. Sich ärgern. जिस ärgern. एक साथ बोलो जिस ärgern. Sich ärgern. Sich erkennen. जिस freuen. Sich freuen. Auf. Sich freuen. Jubeln. Über. Okay. Sich 5-7 तो सारी हैं, 2 तो बेइज्जती कराने वाली हैं. You feel ashamed. बेआइलन मतलब जल्दबाजी करना. इस बेआइलमिश, बेलमिश मत कर देना. इस बेलमिश, ओके? इस बेआइले, डबल ई है वो. इस बेआइलमिश. Sich schämen. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich geniere mich. Ich geniere mich. Und amüsiere Ich mich. irre mich. Ich irre mich. Ich irre mich. ठीक Ich है? amüse mich. देख लो कितनी सी तो हैं. इर्रन, मिस्टेक करोगे, जल्दी करोगे तो मिस्टेक होगी. फिर लोग हंसेंगे आप पे. ये मस्ट रिफ्लेक्सिव है. सर इनके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगा ना, बस लोग के साथ ही लगेगा. ऐसी आएगी ये तो. ठीक है? हाँ. इनको मैंने उसमें भी इसलिए लिख दिया क्योंकि इनके साथ आती है प्रीपोजिशन, और वो सारी वही है जिनके साथ आती है. हाँ. ठीक है? बट इनकी खास बात अलग है कि ये मस्ट रिफ्लेक्सिव है. उनके साथ बिना रिफ्लेक्शन के भी काम हो सकता है, बट इनके साथ रिफ्लेक्शन के बिना नहीं होगा काम. लास्ट, रिफ्लेक्सिव विद डाटिव. डाटिव डाटिव कब आएगा? डाटिव तो आएगा ही. नहीं आएगा तो फिर वो लिखा किस लिए था? इश मिश मियर डू डिश डियर एयर जिस जिस एस जिस जिस जी जिस जिस वियर ईयर जी und sie और जिसके साथ जिस आ गया वो सारी रिफ्लेक्सिव वर्ब. ओके, सो दिस इज नॉमिनेटिव, अपोजिटिव एंड डाटिव. यही है ना? नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव. यस सर. इसमें Yes, sir. नॉर्मल पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्क केवल जिसका ही है. रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन, एंड पर्सनल प्रोनाउन में वो तो अलग अलग है ना. पर्सन सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है, लेकिन इसमें तो सेम ही होता है. इसमें ये और ये अलग नहीं है, ये एक ही है. और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में रिफ्लेक्सिव अकुजाटिव भी आएगी. वो तो रेयरली 1% केस के लिए डाटिव है. मैं तो सोच रहा था आपको डाटिव क्या बताऊं, रहने दो, एक ही तो परसेंट की बात है. फिर मैंने सोचा इनको बता दूं, नहीं तो कल को कहेंगे कि हमको तो सिखाया नहीं, सच होता ही नहीं है. सो सिखा दो, अपने बचाव के लिए सिखा देता हूं. ये डाटिव का केस, डाटिव का मसला तब होगा जब बॉडी पार्ट की बात आ जाए. जैसे मान लो मैंने बोला इश्वाशमेश, इश्बाडमेश,
ich treffe mich, ich freue mich, ये तो कंप्लीट वैसे ही बात है, लेकिन मैं ich wasche mich में तो मैं खुद को धो रहा हूं, ich bade mich मैं पूरा नहा रहा हूं, लेकिन मैं बोलूं कि मैं अपना कान साफ कर लेता हूं जरा, मैं जैसे हर वीक मैं अपना कान खोल के नहीं, मतलब मैं हर वीक अपना कान साफ करता हूं, तो मैं पर्टिकुलर कान को साफ करता हूं, तो पर्टिकुलर मैं सुबह शाम और 2-3 बार दोपहर में भी अपनी आंखों को धोता हूं, केवल आंखों को, खास तौर पे जब आप खास तौर पे किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात करते हो, देन यू नीड डाटिव। जैसे मैं बोलूं मैं अपने कान को धो रहा हूं, das Ohr, plural, die Ohren, ich wasche die Ohren। जब मैं बोलता हूं अपने कान धो रहा हूं मैं, तो ये ओर है, whatever, जनरली थिंक के लिए आता है, कान है, नाक है, मैं अपने हाथ धो रहा हूं जी, हाथ धो रहा हूं अपने, तो मुझे धो रहा हूं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं हाथ मतलब खास तौर पे इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को धो रहा हूं। मैं अपने बाल धोता हूं, कभी नहाता नहीं हूं तो बाल तो जरूर धोता हूं, सो पर्टिकुलर बालों को धोना। मैं अपने नाखून काट रहा हूं तो पर्टिकुलर नाखून बॉडी का पार्ट है भाई। सो उस केस में जब कोई थिंग एक्स्ट्रा, उसमें आप तो इतना याद कर लो, बॉडी पार्ट, आधा काम तो इसी से हो जाएगा। जो बॉडी पार्ट की खास तौर पे बात कर रहे हो आप, तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को तो अकुजेटिव बनाना पड़ता है, और फिर पर्सन डाटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ईश्वाशमिश बोलते थे आप, लेकिन क्योंकि अकुजेटिव का स्थान तो इसको मिलने वाला है, तो पर्सन को डाटिव बना दो। ईश्वाशमियर दी ओर, मैं अपने कान धो रहा हूं, मैं Ich wasche mir die Hände, मैं अपने हाथ धो रहा हूं, Hände तो die Hände होगा ना, Ich wasche mir die Hände। तो आप अगर बॉडी पार्ट की बात करोगे खास तौर पे, तो हम लोग डाटिव बनाएंगे। एक बात और कर लेता हूं, चलो अब एक बात आई गई, तो ये तो बॉडी पार्ट की भी बात हो गई। इसके अलावा मैं बोलता हूं इस सीएमिश आन, क्या मतलब है? मैं अपने आप खोलता हूं। हाँ, इस सीएमिश आन, मैं खुद को देख रहा हूं। अनसीन का मतलब तो होता है कपड़े पहनना। हाँ, अनसीन, ओके, हाँ, अनसीन। इस सीए मिश आन हो गया ना, इस सीए मिश आन, तो अकुजेटिव भी तो आएगा, ये तो सिखाया था। लेकिन अगर सपोज मैंने कोई पर्टिकुलर कपड़े का नाम ले दिया, मैं बोलूं कि मैं तो टी शर्ट पहन रहा हूं, अब टी शर्ट तो अकुजेटिव बनाओगे, फिर मैं खुद को डाटिव बना लूंगा। पहली बात तो बॉडी पार्ट, खास तौर पे बॉडी पार्ट की आपने बात कर दी, तो समझ लो उस बॉडी पार्ट को अपोजिटिव में लेना है, ये मिश की जगह मियर आएगा। दूसरा मैंने बोला कि सी मिश आन मींस आई एम पुटिंग ऑन द क्लॉथ्स, इसमें कपड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी ने बोल दिया कि मैं तो शर्ट पहन रहा हूं, तो होगा इश इट्स सी मियर Das an. Ich sehe mir das Hemd an. Mantel. Mantel मतलब? Coat. Overcoat, या? Der Mantel. आपने बोला मैं तो कोट पहन रहा हूँ आज, ओवरकोट नया लाया हूँ, आज नहीं पहनूंगा तो कब पहनूंगा? Is see mir. Is see mir. Den Mantel. Then आन भी तो बोल दो। on. ये
यस, तुम टी शर्ट पहन रहे हो, डू सीस्ट डियर द टी शर्ट ऑन, क्वेश्चन बनाना हो तो सीस्ट टू डियर द टी शर्ट ऑन, या इट्स सेम हियर द टी शर्ट ऑन। तो आप खास तौर पे जब एक्यूजेटिव को यूज कर रहे हो इस केस में, मेनली तो आपको इसमें पहली बात तो डाटिव दिखेगा ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, डाटिव अगर रेयरली 1% में आया तो उसमें बॉडी पार्ट की बात होगी। अगर बॉडी पार्ट से वो बच के जा रहा है तो समझ लो जैसे कपड़े वगैरह पहनने के लिए कुछ खास तौर पे जिशकाउफन अगर जिशकाउफन वर्ब दिख जाए आपको कहीं पे, जिशकाउफन अगर वर्ब दिख जाए तो फिर आप बोलना इस काउफन मियर आइने शोकोलाड है। क्योंकि आपको जाटिव लगी। यस, बोलो सर। अगर मुझे ऐसा बोलना है मैं कार धो रहा हूँ अपनी, तो इश वाश मियर दस ऑटो, इश वाश मियर दस ऑटो, क्योंकि ऑटो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया ना, इसलिए फिर कुछ थिंग ऐड करनी हो तो उसको डाटिव में अपन कर देते हैं, फिर पर्सन को फिर डाटिव में कर देते हैं। हाँ, लेकिन मर्जी से नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे जिस वाशन का तो आपको पता है कि ये वर्ब रिफ्लेक्सिव है, आपको वर्ब पहले से पता है तो ही ऐसे नहीं हर बार इस गेहमिश इस एशमिश हर चीज में इस मिश लगाना शुरू मत कर देना। जो जो आपने देख ली उसी को करोगे आप, इसीलिए तो आपको ये दिखा रहा हूं मैं। ये सारी वर्ब आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप अपने आप हरकतें करना शुरू ना कर दो। ठीक है, आपको ये बाथरूम वाली लिखवाइए तो आपको ये दिखते ही पता चल जाएगा ये तो वही है, हमने बात करी है इनकी। ये वाली इसलिए लिखी है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये वही है, और इसके अलावा आपको ये मैं इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि अपने आप कुछ ना कर बैठो। मस्ट रिफ्लेक्सिव, और अब बाकी की कसर भी आपकी पूरी। थिंग अगर आएगी तो पर्सन को हम डाटिव बनाएंगे, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। इनके अलावा कोई और आ गई तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और कोई वर्ब आएगी तो आपको पता चलेगा, नहीं चले तो मत यूज करना उसको, पता चलेगा आपको। ये रिफ्लेक्सिव में इतना ही है। रिफ्लेक्सिव केस ओवर